आपको क्या लगता है आप तीनों में से कौन सबसे ज्यादा पिसता है? बेटा। अरे रे यार, ये तो बड़ी स्वीट। ये तो होता ही है कि इधर ये कहेगी, इधर मैं इसको कहूंगी, पर बट ये बैलेंस बना लेता है। कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं, कभी आपका भी सैंडविच होता है दोनों के बीच में? नहीं, बहुत कम, नहीं, हल्का फुल्का कम। मैं तो अपनी आपको लकी समझती हूँ कि मेरे को बहू भी बहुत अच्छी मिली है, अंडरस्टैंडिंग है, एडजस्टमेंट करने वाली है, झगड़ालू नहीं है, सामने बोलने वाली नहीं। इसी बात पे मिसेस शर्मा, आपको याद है हमने आंटी जियों को क्यों बुलाया है? एक मकसद से बुलाया था। हाँ। आपको कन्फेशंस करने थे ना, तो अभी मम्मी जी सामने बैठी है, कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हैं। मम्मी जी, औरों का तो मुझे पता नहीं, हमारी कहानी अलग ही थी क्योंकि बचपन से ही मैंने अपने पापा का सुख नहीं देखा। तो मुझे पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स में आपने एक गांव के अंदर, ऐसे गांव के अंदर जहाँ पे हमारे पास गैस चूल्हा भी नहीं था और कोई भी साधन नहीं था, वहाँ पे आपने कितनी मेहनत से मुझे और सिस्टर को पलाया बढ़ाया, हमें उतना लायक बनाया कि हम कुछ कर सकें। मेरे लिए आप भगवान से भी ऊपर हो। थैंक यू बेटा। बहुत सारे टाइम पे ऐसा हुआ होगा कि मेरी गलतियों की वजह से आपको दुख हुआ होगा, या हो सकता है कभी मैंने सिल्की की जैसी साइड ले ली होगी और आपको तकलीफ हुई होगी, आप हर्ट हुए होगे या आपको रोना आया होगा। तो आज अपना बच्चा ही हूँ, तो बच्चा समझ के सॉरी, मैं समझती हूँ, माफी। बच्चे के नेचर को तो माँ ही समझती है, तो मुझे माफ कर दो। दिल से बुरा नहीं है। वाह आंटी जी, So sweet, so sweet. कोई ऐसा किस्सा हुआ है जब इन्होंने आपको सचमुच में बहुत परेशान किया और आपको हाँ, लगा हो यार, शुरू से मैं इसको नहीं समझ पाई, ये मुझे नहीं समझ पाई, छोटी छोटी बातों पे इसको, ये इसकी तरफ साइड देने लगा, तो मैंने बोला तो इसकी गुलामी कर रहा है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे एक दूसरे को समझने लगे तो सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा। अब सब कुछ सही है। सर, मैंने सीखा कि देयर आर 3 डिग्रीज। अगर मान लीजिए सास और बहू के बीच में झगड़ा चल रहा है तो सबसे पहली डिग्री, तुम भी शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, तो काम डाउन, चिल। मम्मी जी कोई बात नहीं ना, छोड़ो, अब जाने दो। दैट इज द फर्स्ट डिग्री। जब झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सेकंड डिग्री, चुप हो जाओ तुम दोनों, क्या झगड़ते रहते हो, ऐसे झगड़ते थोड़ी हैं आप, आपस में प्यार बनाओ, अंडरस्टैंडिंग बनाओ। थर्ड डिग्री, फ़ोन ऑफ, मैं जा रहा हूँ, मुझे फ़ोन मत करना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। कौन सी वाली डिग्री सबसे ज्यादा काम आती है? थर्ड। अच्छा, आपको कुछ कन्फेशन करना है? कन्फेशन तो मतलब सिमिलर लाइंस पे ही है। हम बड़े होते हैं ना, तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़े समझने लगते हैं, और ऐसा होता है कि फिर माँ बाप 2 चीज़ों से होता है कि एक तो अभी ये ज़्यादा बूढ़े भी हो गए हैं, तो ठीक है, मैं अभी इनको क्या मालूम है आज क्या चल रहा है, तो अपने गर्मी में, अपने ताव में, अपने गुरूर में हम लोग बोल देते हैं ऐसा कि जो नहीं बोलना चाहिए था, हर्ट हो जाते हैं पेरेंट्स अपने। ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि मैंने भी बोल दिया है कि बस इट्स लाइक मैं अभी फाइनल हूँ अथॉरिटी, जबकि वो नहीं होता है, कोई फाइनल नहीं होता है, और एटलीस्ट माँ के आगे तो और कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं होता है। तो ऐसा मैंने किया है, आंसू भी निकले हैं। 2 घंटे के बाद मुझे ही बुरा लगता है, यार रो दिया मम्मी ने, अभी क्या। ऐसा सब सिचुएशन जो हुआ है उसके लिए सॉरी। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, हाँ? ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। I mean, उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। How could you? तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारी वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया, तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। How could you? How dare you? अब और नहीं। माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहाँ ध्यान दो। माई, यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती है। देखा तुमने अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है।
मैं इतनी बुरी हूँ सत्या। तेरी शादी में इच्छा से